विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ॐ यां मेधां देवगणाः पितरश्चोपासते तया मामद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। तो उसके बाद है युधामन्युश्च विक्रांत उत्तम औजाश्च वीर्यवान सौभद्र द्रौपदयाश्च सर्व एवं महारथा। महारथा शब्द का मैंने अभी किया ही आपको। युधामन्यु उत्तम औजा, ये पांचाल वंशीय वीर थे, अर्जुन के चक्र रक्षक। पांचाल वंशीय वीर मतलब पांचाल राजा, जो पांचाल देश के राजा थे द्रुपद, तो इसलिए द्रौपदी का एक नाम पांचाली भी था। तो उनके रथ का रक्षक के रूप में चलते थे ये दोनों। तो युधामन्युश्च, तो युधामन्यु और उत्तम औजा, इसमें उत्तम औजा दो मान है। तो और विक्रांत, विक्रांत विक्रांत मतलब युधामन्युश्च विक्रांत, यह विक्रांत शब्द युधामन्यु के लिए प्रयुक्त हुआ है, अर्थात शूरवीर योद्धा। वी उपसर्ग है और वी क्रम, क्रम धातु से विक्रांत शब्द होता है। क्रम मतलब पाद विक्षेप, मतलब जैसे पैरों से आप चलते हैं तो विक्रांत मतलब कि जैसे अतिक्रांत कहते हैं ना, तो आक्रमण इत्यादि शब्द इसी क्रम धातु से निष्पन्न होता है। तो विक्रांत मतलब जो युद्ध करने में सक्षम है, यह तो उसका अर्थ वही होता है, शूरवीर योद्धा, यही अर्थ होता है। तो मैंने बताया ना, क्रम धातु से आक्रमण शब्द निष्पन्न होता है, तो विक्रांत शब्द उसी से जुड़ा हुआ है कि जो युद्ध करने में अत्यंत सक्षम, अर्थात शूरवीर योद्धा, ऐसा उसका अर्थ है। फिर उत्तम औजाश, उत्तम औजा कौन थे? ये भी वही पांचाल वंशीय थे। तो इसका जो ये होता है, क्या कहते हैं, जो ये जो उत्तम ओजस, जो ओजस का मतलब है बल, जिनका बल विक्रम प्रशंसनीय उत्तम है, वह उत्तम औजा। ओजस, उत्तम और ओजस, ये दो शब्दों के मिलकर के उत्तम औजा बना है। उत्तम ओज यस्य सह, उत्तम औजा, जिसका ओजस, जिसका ओज अर्थात बल अत्यंत उत्तम हो, वो उत्तम औजा है। तो प्रत्येक नाम की अपनी व्युत्पत्ति है। तो यह भी पांचाल देश के राजा थे, और युधामन्यु और उत्तम औजा ये दोनों भाई थे। युधामन्यु और उत्तम औजा दोनों भाई थे और पांचाल देश के राजा थे। पांचाल देश के राजा तो वैसे द्रुपद भी थे, और ये दोनों भाई थे, और ये पांचाल देश के से संबंधित ये भी थे। और जो ये पांचाल देशी वीर इनको माना गया है, जो उस प्रकार से राजा के घराने से संबंधित थे, तो उनको भी राजा कहा गया। पर द्रुपद थे पांचाल देश के राजा, और उसमें जो बल विक्रम प्रशंसनीय पांचाल देश, अब उत्तम औजा दोनों भाई थे। और इस प्रकार से, और यह मैंने कहा, और विक्रांत शब्द युधामन्यु के लिए प्रयुक्त हुआ है, और वीरवान शब्द उत्तम औजा के लिए, ये दोनों एक है। फिर सौभद्र द्रौपदेयाश्च, सौभद्र मतलब सुभद्रा का पुत्र, जो, और ये जो है अभिमन्यु, ये सुभद्रा, जो अभिमन्यु, सुभद्रा से मतलब है अभिमन्यु, सुभद्रा का पुत्र। और द्रौपदी के जो पुत्र थे
वो 5 पुत्र है जो प्रतिबंध प्रतिबंध इत्यादि उसके 5 पुत्र द्रौपदेय, द्रौपदी से द्रौपदेय, सुभद्रा से सौभद्र, इनको हम कहते हैं तद्धित प्रत्यय। ये सुभद्रा का, सौभद्र का मतलब सुभद्रा का पुत्र, और द्रौपदेय का मतलब द्रौपदी का पुत्र द्रौपदेय। तो इस जैसे हम कहते हैं ना भरत का पुत्र भारत, ऐसे ही और भी शब्द आते हैं, आगे भी आएंगे। धृतराष्ट्र के पुत्र को धार्त राष्ट्र कहा गया है, आगे भी कहा है। तो ये संस्कृत में पिता के नाम से पुत्र के नाम को बताने का यह एक तरीका है, इसको तद्धित कहते हैं। तो उसमें पता चलता है कि वो किसका पुत्र है। द्रौपदी कहने से पता चलता है कि ये सब द्रौपदी के पुत्र थे। सौभद्र कहने से पता चलता है कि सुभद्रा का पुत्र है, उसका नाम तो अभिमन्यु भी है। द्रौपदी के पांचों पुत्र का अलग अलग नाम है, परंतु द्रौपदी कहने से पता चलता है कि ये पांचों द्रौपदी के पुत्र हैं। और सौभद्र कहने से पता चलता है कि अभिमन्यु सुभद्रा का पुत्र है। तो यह कौन किसका पुत्र है इससे पता चलता है। तो संस्कृत में यह व्यवस्था है कि पिता या माता के नाम से पुत्र को, जैसे अर्जुन को कौन्तेय कुंती का पुत्र है, सिर्फ कौन्तेय अर्जुन को कहा गया। जगह जगह कौन्तेय नाम भी आया है। कुंती का पुत्र कौन्तेय, पृथा का पुत्र, कुंती का एक और नाम था पृथा, तो उसके पृथा से पार्थ, इसका अर्जुन का एक और नाम पार्थ भी है कि पृथा का पुत्र होने से। तो इस ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।